राजस्थान में क्या अब किसानों और गांवों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक गेम चेंजर शुरू हो चुका है? क्या अब खेती का कर्ज, ब्याज का बोझ और बैंकिंग की परेशानी गांव में खत्म होने वाली है? एक तरफ खेती के कर्ज के पूरे ब्याज को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ हर गांव तक माइक्रो एटीएम और डोर स्टेप बैंकिंग पहुंचाने की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भजनलाल सरकार अब सीधे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण वोटर्स पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है? अब जरा पूरी कहानी समझिए। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है। यानी अब हजारों किसान अपने पुराने खेती के कर्ज पर लगने वाला पूरा बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च से राहत पा सकेंगे। जी हां, सरकार ने साफ किया है कि 1 जुलाई 2024 की स्थिति तक बकाया अवधि पार ब्याज पर 100% राहत दी जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा समझिए, सरकार को यह फैसला लेना क्यों पड़ा। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि पिछले साल अतिवृष्टि ने खरीफ 2025 की फसलों को बर्बाद कर दिया था और फिर मार्च और अप्रैल 2026 में बिना मौसम के हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। यानी एक तरफ फसल खराबा, दूसरी तरफ कर्ज का दबाव और तीसरी तरफ ब्याज का बोझ। अब जरा सोचिए, ऐसे में अगर किसान लोन नहीं चुका पाए तो क्या वो दोबारा बैंकिंग सिस्टम में लौट पाते? शायद नहीं। यही वजह है कि सरकार ने योजना की अवधि बढ़ा दी और अब जो किसान इस योजना का लाभ लेंगे वो दोबारा सहकारी ऋण व्यवस्था से जुड़ भी सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना के तहत फिर से नया लोन लेने के पात्र भी बन पाएंगे। अब जरा आंकड़ा सुनिए, 31 मार्च 2026 तक 10,523 ऋणियों ने करीब 143 करोड़ रुपए जमा करवाए और बदले में उन्हें लगभग 190 करोड़ की राहत मिली। यानी सरकार अब इसे सिर्फ राहत योजना नहीं बल्कि किसानों को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाने का अभियान बता रही। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी बड़ा है। अब बात गांव में बैंकिंग क्रांति की। राजस्थान सरकार और नाबार्ड की बैठक में सरकारी बैंकों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब गांव-गांव माइक्रो एटीएम पहुंचाए जाएंगे। जी हां, करीब 12,000 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों और पीएसीएस को माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, जिस किसान को पैसे निकालने हैं या बैंक खाता खुलवाने के लिए कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था, अब वही सुविधा गांव में घर के पास मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों और पशुपालकों को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा मिलेगी। यानी अब गांव में ही पैसे निकालना, खाते खोलना और बैंकिंग सुविधाएं लेना आसान होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी केंद्रीय सरकारी बैंक जल्द मोबाइल बैंकिंग सेवाएं शुरू करें और किसानों, पशुपालकों को रुपए डेबिट कार्ड जारी करें। अब जरा इस प्लान का स्केल समझिए। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए डेबिट कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 6,781 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी राजस्थान के गांव अब धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग मॉडल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये योजनाएं सच में किसानों की जिंदगी बदल देंगी? क्या ब्याज माफी और गांव तक बैंकिंग सुविधा राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे पाएगी? या फिर ये सिर्फ बड़े राजनीतिक संदेश हैं, क्योंकि एक तरफ किसान राहत, दूसरी तरफ गांव में बैंकिंग सुविधा और तीसरी तरफ डिजिटल सहकारिता मॉडल। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान सरकार अब ग्रामीण वोटर्स पर बड़ा फोकस कर रही है। फिलहाल राजस्थान के किसानों और पशुपालकों के बीच इन फैसलों की चर्चा तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितना असर दिखाती हैं। आपकी क्या राय है? क्या खेती का कर्ज माफ होना किसानों के लिए बड़ी राहत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।